Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. I am Jayaprakash. बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 3.4 के ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला पे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 3.4 के। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास कह रहा है बेटा सिंप्लीफाई tan 90 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना हमें सिकेंट 180 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा अपॉन साइन 180 प्लस थीटा कोट 360 माइनस थीटा इंटू कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। तो देखिए बेटा tan 90 माइनस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan का तो कोट हो जाएगा, क्योंकि 90 है यहाँ पे तो कोट थीटा इंटू सिकेंट 180 माइनस थीटा। 180 वजह से सिकेंट का नो चेंज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिकेंट नेगेटिव तो माइनस सिकेंट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में अपॉन नीचे हम लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। कोट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है कोट, तो कोट नेगेटिव हो जाएगा, कोट का कोट रहेगा इंटू माइनस कोट थीटा। और लास्ट में कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कोसिकेंट किसमें चेंज होगा साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव है तो साइन थीटा बचेगा। देखिए अपने पास क्या बचेगा। अब अपने पास जो कोट से कोट कैंसिल हो गया है ना जी, और अपने पास है यहाँ पे कोसिक सॉरी यहाँ पे जो कोसिकेंट है वो सिकेंट में चेंज होगा, ये सिकेंट थीटा है यहाँ पे ना, और ये सिकेंट से सिकेंट थीटा कैंसिल और साइन से साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा -1 इंटू -1 और नीचे बचेगा -1 इंटू -1 1/1, तो 1 इज अवर आंसर। कोसिकेंट जो होता है बेटा वो सिकेंट में चेंज होता है तो सिकेंट थीटा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने साइन कर दिया था, सिकेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, शो दैट साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा प्लस tan 180 प्लस थीटा अपॉन कोट 90 प्लस थीटा प्लस कोस 90 प्लस थीटा अपॉन साइन माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो कोस भी पॉजिटिव आ जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे बेटा प्लस tan 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का tan रहेगा और पॉजिटिव हो जाएगा तो tan थीटा। ऐसे ही कोट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोट किस में चेंज होगा tan में, लेकिन माइनस tan थीटा हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। प्लस कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, अपॉन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए अब tan से tan कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा कोस बाई साइन कोट हो जाएगा, यहाँ प्लस सॉरी -1 बचेगा, प्लस इंटू माइनस और यहाँ पे +1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल तो कोट थीटा, और ये अपने राइट हैंड साइड थी आंसर प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है 3 इंटू कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 बेटा कोस 60 होता है ना, सिकेंट 60 हो गया -4 टाइम्स साइन 5 पाई बाई 6। देखो हमें 5 पाई बाई 6 को ब्रेक करना है तो मैंने क्या बताया था, साइन इसको मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई में से पाई बाई 6 माइनस करेंगे तो 5 पाई बाई 6 आएगा, और tan पाई बाई 4 तो 45 होता है तो tan 45 लिख दूंगा इसको मैं। और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास इंटू मल्टीप्लाई में अपने पास है कोस 2 पाई, कोस 2 पाई को मैं कोस 2 पाई लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके चला हूँ मैं और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अब देखिए 3 इंटू कोस 60, कोस 60 कितना होता है बेटा 1/2 होता है, सिकेंड 60 कोस का जस्ट अपोजिट 2 हो जाएगा, -4 टाइम्स साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा तो साइन पाई बाई 6, और यहाँ पे tan 45 1 होता है, और कोस 2 पाई बेटा कोस 2 पाई कितना होगा कोस पाई -1 कोस 2 पाई +1 होता है, कोस 0 +1 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 -4 को साइन 30 1/2 हो गया, क्योंकि 1 5 बाई 6 30 होता है बेटा इंटू 1 हो गया यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4, 3 माइनस के 2 और 3 माइनस के 2 मतलब 1, और ये आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड आंसर प्रूव। ठीक है जी, आई होप सभी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है एक्स कोट 90 प्लस थीटा प्लस टेन 90 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एक्स कोट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट माइनस, तो माइनस, और कोट का क्या होगा बेटा, कोट का टेन चेंज हो जाएगा, कोट टेन में तो टेन थीटा। ऐसे ही प्लस टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन चेंज होगा क्योंकि 90 वजह से माइनस में, और ये हो जाएगा कोट, टेन होता है कोट में चेंज, साइन थीटा ऐसे ही, प्लस कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बनेगा माइनस एक्स टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन बाई कोस, प्लस ये माइनस कोट को लिख देता हूँ कोस बाई साइन इंटू साइन थीटा, प्लस सिकेंड लिख देता हूँ वन बाई कोस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे यदि मैं देखो ये कैंसिल हो गया साइन से साइन, तो क्या बचेगा माइनस एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 0। यदि हम आगे शो करना चाहे तो यदि मैं एल्शियम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एल्शियम क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन थीटा, और यहाँ पे वन है तो माइनस कोस के थीटा, और यहाँ पे प्लस है वन इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या बचेगा कि माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस के थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0। कोस थीटा को राइट हैंड साइड में लेके 0 बना दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस एक्स साइन थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ वन माइनस कोस के थीटा। क्यों लिखा बेटा मैंने इसको ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि वन माइनस कोस के थीटा साइन थीटा होता है, साइंस के थीटा होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 0। वन माइनस कोस के थीटा साइंस के थीटा, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ साइन थीटा को ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा माइनस एक्स प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास दो वैल्यू होंगी, या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर माइनस एक्स प्लस साइन थीटा 0 होगा। ठीक है, हमें तो एक्स वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा 0 होता है, आपको पता है किस पे होता है, साइन थीटा 0 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो वहाँ से हम लोग इसको एन पाई लिख देंगे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन हमें एक्स वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है जी, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था, जस्ट आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई करके सोल्व करना है इसमें, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, इसको आपको ध्यान से देखना है। तीन पार्ट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये आपको शो करना है कि 2 की इक्वल होगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ठीक है जी, आपने अब क्या करना है, देखो जो स्मॉल एंगल है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, इनको तो ऐसे ही रखना है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। जो अपने पास 5 पाई बाई 8 है और 7 पाई बाई 8 है, इसको हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे, कोस स्क्वायर, मैं यहाँ पे नीचे 8 एल्सियम ले लेता हूँ एक प्रकार से, तो इसको मैं लिखूंगा या तो 8 पाई या 4 पाई, तो 90% मैं इसमें 8 पाई लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे 8 पाई में इसमें कितना माइनस करूँ कि 5 पाई आ जाए, तो 3 पाई माइनस कर दूँ, तो क्या अपने पास 3 पाई एंगल है, ये रहा, ठीक है, तो मतलब ये चलेगा यहाँ पे। ऐसे ही कोस स्क्वायर 8 एल्सियम ले लिया मैंने, अब 8 पाई यहाँ लिख देता हूँ, 8 पाई में से कितना माइनस करूँ कि 7 पाई आ जाए, तो माइनस पाई कर दूंगा, तो क्या पाई एंगल है अपने पास, ये रहा, तो ये भी चल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे आगे कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो 8 पाई बाई 8 माइनस के 3 पाई बाई 8, ऐसे इसको मैं लिखूंगा प्लस कोस स्क्वायर 8 पाई बाई 8 माइनस के पाई बाई 8। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 8 से 8 कैंसिल, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये ऐसे,
अब देखो स्क्वायर है तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है भाई, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेगा माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही कोस स्क्वायर पाई बाई 8 कोस 180 माइनस थीटा या कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन ऊपर क्या बेटा स्क्वायर है तो इसको प्लस बना देगा, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 8 लिखेंगे हम लोग, माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। यदि ऊपर क्यूब होता तो माइनस करते हैं, यदि ऊपर ओड पावर होती तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर इवन पावर है तो माइनस को प्लस बना देगा, तो हम इसको डायरेक्ट प्लस लिख देंगे। 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, लेकिन आंसर तो अपने पास 2 है सिर्फ, तो 2 आंसर कैसे कहेंगे, तो हो ना हो मतलब ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तभी तो 1 बनेगा, 1 बनने के बाद ये तो आंसर 2 आ सकता है अपना, तो ये मतलब अंदर वाला 1 बनना चाहिए, तो 1 बनने के लिए एक को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा जो बड़ा एंगल है 3 पाई बाई 8 इसको ब्रेक करूंगा ताकि ये साइन में आ जाए। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं आप ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर, मैंने क्या था यहाँ पे 8 लो एल्शियम, यदि आप 8 एल्शियम लेते हो तो आप क्या लिखोगे 8 पाई, 8 पाई में से कितना माइनस करो कि 3 पाई आ जाए, तो माइनस 5 पाई करूंगा मैं। यदि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे तो अपने पास ये कितना आएगा 5 पाई आएगा, लेकिन 5 पाई है ही नहीं अपने पास तो कितना है, अपने पास तो पाई बाई 8 है, तो मतलब ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स कोस स्क्वायर पाई बाई 8, दो तरीके होते हैं बेटा, तो ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता इसको 8 एल्शियम लेके, तो मैं क्या करूंगा 8 एल्शियम ले लूंगा और 8 का हाफ करूंगा 4, तो इसको मैं 4 पाई लिखूंगा। अब देखो 4 पाई में इसे मैं कितना माइनस करूँ कि 3 पाई आ जाए, तो माइनस पाई करूंगा इसमें, यदि 4 पाई में इसमें पाई माइनस करूंगा तो 3 पाई आएगा, तो क्या अपने पास पाई चाहिए हमें, हाँ देखो पाई बाई 8 चाहिए हमें, यहाँ पे पाई बाई 8 आएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब याद रखना जब भी एल्शियम लेके आप माइनस करोगे तो चेक कर लेना आपको चाहिए ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिएगा तो उसको मतलब ऐसे नहीं करना, तो पहले 8 लेना है तो ऊपर 8 पाई लिखना है, यदि 8 पाई से काम नहीं बनेगा तो उसका एंगल का हाफ कर देना आपको 4 पाई, फिर आप माइनस करोगे तो आपका वो एंगल आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 8 अलग अलग करेंगे सेपरेट माइनस पाई बाई 8, तो ये अपने पास आएगा 2 टाइम्स कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब देखिए 2 टाइम्स कोस स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर जो कोस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब आपको पता है कोस को थीटा प्लस साइन को थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, और ये आपको प्रूव करना था, ये आपकी आदत है। ठीक है जी, तो आपको जस्ट ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेक करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है पार्ट में, तीनों ही मैं आपको करवाऊंगा और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये जो एंगल है ना ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 18 है, तो पहले मैं एंगल इक्वल बना लेता हूँ, क्वेश्चन आसान हो जाता है उससे, तो हम क्या करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 है अपने पास, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने क्या किया एंगल को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, इस एंगल को जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे ही इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि सभी 18 बन जाए। इतना होने के बाद अब आपने क्या करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, इसको ऐसे ही रखना है, जो ये एंगल बच गए 7 पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18 इनको हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे जस्ट अभी बताया था मैंने, नीचे 18 लिखेंगे तो 18 पाई लिखूंगा यहाँ पे, 18 पाई में से कितना माइनस करोगे 7 पाई आ जाए, तो 18 पाई में मैं माइनस करूंगा 11 पाई, तो क्या मुझे 11 पाई चाहिए, देखो ध्यान से नहीं चाहिए, तो मतलब ये नहीं लिख सकता। ऐसे मैं नेक्स्ट में यदि चेक करूँ कि साइन स्क्वायर 18 एल्सियम लूंगा 18 पाई, 18 पाई में से कितना माइनस करोगे 8 पाई जाए तो 10 पाई, क्या 10 पाई है इन दो एंगल्स में अपने पास नहीं है कहीं पे भी, तो ये भी गलत है, तो मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे देयरफॉर ये बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर, अब मैं क्या लूंगा 18 एल्शियम, तो 18 पाई से कितने आया तो 18 का हाफ करेंगे 9 पाई, तो 9 पाई लिखूंगा मैं यहाँ पे, 9 पाई में से कितना माइनस करूँ
कि अपने पास 7 पाई आ जाए तो 9 पाई में से 2 पाई माइनस करूँगा। 2 पाई है अपने पास, हाँ ये रहा, ठीक है जी, बन गई बात। ऐसे ही साइन स्क्वायर 18 का हाफ 9 पाई में से कितना माइनस करोगे, 8 पाई आ जाए, पाई माइनस करेंगे। क्या पाई चाहिए हमें, हाँ पाई चाहिए, ये रहा। तो मतलब ये लिखने का सही तरीका है, ठीक है जी। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास 9 पाई बाई 18 अलग लिख दूंगा, सेपरेट करूंगा मैं, और माइनस 2 पाई बाई 18 ऐसे नेक्स्ट में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 माइनस के पाई बाई 18, तो अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर, ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस के 2 पाई बाई 18, और यहाँ पे बनेगा बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 18। इतना होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। हाँ भैया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई बाई 18। ऐसे ही प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 18, ठीक है जी। अभी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 18 और कोस स्क्वायर पाई बाई 18, इनको एक साथ लिख देंगे हम लोग क्योंकि 1 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 18, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 और कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 को मैं एक साथ लिख दूंगा, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो अपने पास फाइनेंस क्या आएगा, 1 + 1 = 2, और ये अपने पास RHS है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से बेसिक समझ में आ गया होगा हमें कैसे क्या करना होता है, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद निकाल के देखिए इस क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, तब वीडियो को आप स्टार्ट करके देख लेना। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 7 पाई बाई 8, ठीक है जी। तो इसमें देखो कोस क्यूब पाई बाई 8 एज इट इज, कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 भी एज इट इज। हम क्या करेंगे, जो बड़े एंगल है 5 पाई बाई 8, इसको बड़े करूंगा कैसे, कोस क्यूब 8 एल्सियम ले लूंगा, तो पहले लिखूंगा 8 पाई, 8 पाई में से कितना माइनस करूँगी, 5 पाई आ जाए, तो 3 पाई माइनस करेंगे। क्या 3 पाई चाहिए हमें, हाँ चाहिए, ठीक है जी। कोस क्यूब 8 एल्सियम ले लूंगा, तो 8 पाई में से कितना माइनस करोगे, 7 पाई आ जाए, तो पाई माइनस करेंगे। क्या पाई हमें चाहिए, हाँ पाई चाहिए, तो मतलब सही है ये। तो कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब सेपरेट करेंगे, 8 पाई बाई 8 माइनस के 3 पाई बाई 8, और यहाँ पे कोस क्यूब 8 पाई बाई 8 माइनस के पाई बाई 8। नेक्स्ट टाइम में हम क्या लिखेंगे, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। ऐसे ही कोस क्यूब, यहाँ पे बचेगा पाई, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और यहाँ पे आएगा कोस क्यूब पाई माइनस पाई बाई 8। अब देखो, अब हम इसको चेंज करेंगे डिडक्शन फॉर्मूला लगा के, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। यहाँ पे देखिए कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो ऊपर क्यूब है, ओड पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोस 3 पाई बाई 8 का होल क्यूब, ठीक है जी। ऐसे ही प्लस कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस पाई बाई 8 का होल क्यूब। पिछले क्वेश्चन में तो पावर इवन थी, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, मैं देखो यहाँ पे क्यूब को होल क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8, अब माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो कोस 3 पाई बाई 8 क्यूब, और ऐसे माइनस कोस क्यूब पाई बाई 8 हो जाएगा। क्योंकि 3 टाइम्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यदि 4 टाइम्स होता है या इवन होता तो प्लस हो जाता। सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। और यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन समझा दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप फिर से सोल्व कीजिएगा देखने के बाद। थोड़े टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं बेटा ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। tan cos 20, tan 40, tan 50, cosecant 70, secant 80 और sin 80, इसको 1 की कोड प्रूव करना है। तो देखो tan क्या होता है अपने पास, sin बाई कोस होता है, जिसको मैं sin बाई कोस लिख देता हूँ। cos 20 रहेगा, tan 40 को tan 40 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि tan 40 50 भी अपने पास यहाँ पे, और tan 50 को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस के 40 लिख सकता हूँ ना। 50 को भाई 10th क्लास में नहीं पढ़ के हम लोग tan 50 लिख सकते हैं 90 माइनस 40। कोसिकेंट 70 को मैं लिखूंगा कोसिकेंट 90 माइनस के कितना लिखूँ बेटा 20, 90 में 20 गए तो 70 बचेगा। ऐसे ही सिकेंट को मैं लिखूंगा सिकेंट 90 माइनस के 10, और साइन को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस के 10, हो गया 80। अब देखो साइन बाई 10 एस टीज, साइन बाई कोस एस टीज, देन कोस 20 एस टीज, tan 40 एस टीज, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 40 हो जाएगा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, तो सीकेंट 20 हो जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा बेटा कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट 10 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस 10 हो जाएगा अपने पास। इसको हम थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा साइन 10 अपॉन कोस 10 इंटू कोस 20, 10 और कोट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सिकेंट हो जाएगा 1 बाय कोस 20 और कोसिकेंट हो जाएगा 1 बाय साइन 10 और कोस 10। कोस 10 से कोस 10, साइन 10 से साइन 10, कोस 20 से कोस 20, तो 1। ये आपकी RHS है, ये आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन तो है ना 9th बेस, सॉरी 10th बेस क्लास क्वेश्चन है। 10th में आपने इस टाइप क्वेश्चन किए हैं, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, ज़्यादा बड़ा बात नहीं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अपने पास है प्रूव दैट कि 1 प्लस कोट अल्फा माइनस सिकेंट अल्फा प्लस पाई बाई 2 और 1 प्लस कोट अल्फा प्लस सिकेंट इंटू अल्फा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2 कोट अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग, तो 1 प्लस कोट अल्फा माइनस सिकेंट, ये लिखा हुआ है एक प्रकार से पाई बाई 2 प्लस अल्फा, इसको ऐसे लिख दो आप लोग पहले, ठीक है जी। ऐसे ही 1 प्लस कोट अल्फा प्लस सिकेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फा, क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला बन होता है डिडक्शन फॉर्मूला सिकेंट 90 प्लस थीटा, सिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सिकेंट का चेंज होगा कोसिकेंट में, क्योंकि 90 नहीं यहाँ पे क्या बनेगा माइनस है कोसिकेंट थीटा, तो माइनस कोसिकेंट अल्फा है, तो अल्फा आ जाएगा 1 प्लस कोट अल्फा। ऐसे यहाँ पे सिकेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट, तो सिकेंट माइनस कोसिकेंट में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं देखो ध्यान से क्या बन गया, 1 प्लस कोट अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा इंटू 1 प्लस कोट अल्फा माइनस कोसिकेंट अल्फा। देखो 1 प्लस कोट अल्फा को एच टी रखना है हमें ऐसे ही, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी लग गया बेटा, तो हो गया 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब आप क्या करेंगे, आपको 2 कोट अल्फा दिखाना है, तो इसको हम ब्रेक लेते हैं कैसे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 कोट अल्फा, और यहाँ पे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब मैं बात ये कि 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा होता है, इसको लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोट अल्फा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा से कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 कोट अल्फा, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी जो प्रूव हो चुकी है। ठीक है जी, तो कितने बेसिक से क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आई होप आपको कोई दिक्कत होगी नहीं टाइप क्वेश्चन में। आज अपना जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वैल्यू बता देता हूँ, क्या कि ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 फिर 2 पाई, ठीक है जी, फिर यहाँ पे आएगा बेटा 5 पाई बाई 2 फिर 3 पाई, यहाँ पे 7 पाई बाई 2 फिर यहाँ पे 4 पाई, इस टाइप से चलता रहेगा ना। तो आपने क्या देखा कि जो एक्स एक्सिस की ओर है, मैंने आपको पहले बताया था जस्ट पीछे कि जो एक्स एक्सिस की ओर है वो E1 मल्टीप्लो पाई है,
एक्स डेक्स की ओर है वो और मल्टीपल ऑफ पाई है। तो वाई की ओर क्या हो रहा है अपने पास, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, मतलब ये वाई एक्सिस की ओर जा रहा है अपने पास है पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, इस टाइप से चले हम लोग। तो मतलब कहने के अर्थ है यदि इसको मैं 4n प्लस 1 पाई बाई टू लिखूँ, मतलब यदि मैं जैसे अगला क्या आएगा अपने पास, देखो 4 पाई, उसके बाद 9 पाई बाई टू आ जाएगा अपने पास, है ना। अगला क्या आएगा बेटा, 9 पाई बाई टू ऊपर यहाँ पे, ठीक है जी। देखो 0 पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, फिर 4 पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 8 पाई बाई टू को हमने 4 पाई लिख दिया, फिर 9 पाई बाई टू, फिर 10 पाई बाई टू, 5 पाई लिख दिया, फिर यहाँ पे 11 पाई बाई टू, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी। तो अपने पास ऊपर तो आएंगे 4n प्लस 1 पाई बाई टू के मल्टीपल, मतलब यदि 4 से मैं डिवाइड करूँ 9 को तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो वाई डैश नीचे की साइड जो आएगा अपने पास वो आएंगे 4n प्लस 3 पाई बाई टू के मल्टीपल। मतलब यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ जैसे 3 पाई बाई टू को, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 को डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, 11 पाई बाई टू, मतलब 11 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको वेरी अच्छे से पता चल जाएगी किस क्वाड्रेंट में जैसे लाई करेगा। जैसे यहाँ पे 5 पाई बाई टू दे दिया, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि 5 पाई बाई टू है, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, ठीक है। यदि आपको 13 पाई बाई टू दे दे तो 13 पाई बाई टू आप 4 से डिवाइड कर दो तो 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 13 पाई बाई टू मतलब ऊपर आएगा यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस की साइड, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, इससे मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पहले आप लोग चेंज कर लें, सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा लिख दे, सिकेंड माइनस को ले ले और यहाँ लिख दे, सॉरी सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा सही है, सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सिकेंड थीटा, सिकेंड को इसमें चेंज होएगा, देखो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ भाई क्या कह रहा हूँ मैं, सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको ऐसे ही लिख लें। नेक्स्ट है सिकेंड थीटा माइनस 5 बाई टू है, तो माइनस को ले ली इसमें और इसको लिख दे 5 पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि अपने पास ये 5 पाई बाई टू आगे होना चाहिए, ठीक है जी, प्लस 10, ऐसे ही 5 पाई बाई टू प्लस थीटा, और लास्ट में 10 माइनस को हम ले लिया आगे और ये लिख दे 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सिकेंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब 3 पाई बाई टू किस कहाँ पे पड़ेगा अपने पास, नीचे वाई डैश पे पड़ेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से 3 पाई बाई टू, और माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, कम कर रहे हैं एंगल को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंड नेगेटिव होता है और सिकेंड कितनी चेंज होगा, कोसिकेंट में, क्यों, क्योंकि 3 पाई बाई टू है तो माइनस कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में सिकेंड, पहले देखो सिकेंट माइनस थीटा है तो प्लस सिकेंट थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, तो पहले इसको प्लस में लिख दो। ऐसे स्टेप टू स्टेप करना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। प्लस 10 5 पाई बाई टू प्लस थीटा, अब 5 पाई बाई टू मतलब 5 को 4 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आएगा ये एंगल 5 पाई बाई टू, और प्लस थीटा है तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि माइनस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो क्या लिखोगे माइनस 10 का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 पाई बाई टू है। ऐसे ही नेक्स्ट में 10 माइनस थीटा, तो माइनस 10 थीटा लिख दो पहले इसको, 10 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है जी, इतना हो गया। नेक्स्ट अब देखिए माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू सिकेंड 5 पाई बाई टू माइनस थीटा, 5 पाई बाई टू कहाँ पड़ेगा बेटा, 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, तो y एक्सिस के ऊपर पड़ेगा, तो माइनस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे देखो 5 पाई बाई टू यहाँ पे y एक्सिस पे है, माइनस लोगे तो किस साइड आओगे फर्स्ट में, और प्लस लोगे तो किस साइड जाओगे सेकंड में, तो फर्स्ट में आ गया, तो सेकंड का क्या चेंज होगा, कोसिकेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोट थीटा ऐसे। अब देखिए ध्यान से, tan 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब y डैश के ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई टू, ये रहा। अब माइनस थीटा है तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यदि प्लस थीटा होता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan कितनी चीज होगा बेटा, कोट में, तो कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा माइनस को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको लिख देता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, माइनस वन का, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस वन इसका आंसर आ जाएगा बेटा। और ये आपको शायद प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस वन की इक्वल होगी, ठीक है, माइनस वन है यहाँ पे।
ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा आप एकदम, क्या कि यदि इवन पाई है तो 0, 2 पाई, 4 पाई वो एक्स एक्सिस की ओर पड़ेगी, ओड पाई है वो एक्स एक्सिस की ओर पड़ेगी। जैसे किसी ने लिख दिया साइन 17 पाई माइनस थीटा, ऐसे दे दिया साइन 17 पाई माइनस की थीटा, तो आपको सोचना ही नहीं है 17 पाई मतलब ओड पाई है, तो ओड पाई मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको 17 पाई, यहाँ पे मिलेगा। और माइनस थीटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस थीटा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता। और साइन साइन मतलब एक प्रकार से पाई हो गया, तो साइन 17 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो इसको हम साइन थीटा लिख देंगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को कि आप ऐसे ध्यान रखें। ऐसे वाई एक्सिस पे पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 के मल्टीपल होंगे। ठीक है जी। ऐसे ही वाई डैश पे 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 4n प्लस 3 पाई के मल्टीपल, पाई बाई 2 के मल्टीपल होंगे। चेंज होता है पाई बाई 2 पे, जैसे साइन कोस में, कोस साइन में। ठीक है जी। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे चेंज होगा, पाई बाई 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छे से करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं और क्वेश्चन करा दूँ इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सारी वीडियो देखनी है जो भी मैंने स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई है, इसलिए पिछली वीडियो भी आपको देखनी है, और इससे पिछली वाली वीडियो में इसके बेसिक है, 7th वीडियो में, ये 9th वीडियो बेटा। तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।